वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 में हम देखेंगे अतिया और अदनान बैठे होंगे एक रूम में, जहां अतिया करेगी एक और ड्रामा। जी हाँ, वो अदनान से कहेगी जब तुम गए हुए थे जर्मनी तो विकी अबीहा के पास आके घंटों घंटों उसके रूम में बैठा करता था, और अदनान वहीं कह देगा अपनी माँ से वो इसीलिए आता था क्योंकि वो पसंद करता था हमारी माहीन को। और ये बात सुन के माँ हो जाएगी चुप। जी हाँ, अब हम अगले सीन में देखेंगे। यहाँ अतिया मिलाती है दूध के अंदर जहर, रेड पॉइजन। जी हाँ, रेड पॉइजन मिला के दूध के अंदर वो आवाज़ देती है बुरकान को कि बुरकान यहाँ आओ और ये दूध ले जाके अबीहा को दे दो, उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। बुरकान ये दूध लेके जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में आती है एक नई चाल। वो पलटता है और कहता है अतिया से, ये दूध तुम अबीहा को देना चाहती हो ताकि वो ये दूध पी के मर जाए? ये दूध तुम्हें पीना होगा। वो उसे अपने काबू में कर लेता है और अतिया उसके काबू में आ जाती है और उसे बिल्कुल पता नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है, और वो ये दूध खुद पी जाती है क्योंकि बुरकान कहता है ये दूध तुम्हें पीना होगा, अगर मरो तो तुम मरो। अतिया दूध पी के बेहोश हो जाती है। जी हाँ, अतिया बेहोश हो चुकी है और सुफियान थोड़ी देर के पास पहुंचता है और क्या देखता है कि डाइनिंग टेबल के पास अतिया गिरी हुई है। वो डर के आवाज़ देता है अदनान को। अदनान आता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है, और यहाँ डॉक्टर कहता है क्या तुम्हारी माँ ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उन्हें जहर दिया गया है। अदनान ये बात नहीं मानता, लेकिन पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं, जहाँ अदनान बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरी माँ जहर खा ही नहीं सकती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे विकी को, जो बेड पे लेटा हॉस्पिटल में बहुत परेशान है। वो सोच रहा है उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद हम एक सीन में देखेंगे बुरकान को, जहाँ बुरकान अबीहा के बच्चे को उठा के खड़ा होता है और कहता है तुम्हें इस पूरी दुनिया पे काबू करना है, तुम्हें मैं तैयार करने वाला हूँ ताकि तुम यहाँ पे वो तबाही ला सको जो मैं लाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम अगले सीन में देखेंगे अतिया को आ जाएगा होश। जी हाँ, अतिया होश में आ चुकी है और इसके बाद दिखाई देंगे कि पुलिस वाले आ गए हैं कमरे के अंदर। पुलिस वाले करेंगे अतिया से सवाल कि तुमने जहर कैसे खाया या तुम्हें जहर दिया गया है, जैसे कि पुलिस वालों का काम होता है। लेकिन अतिया हर सवाल पे एक ही जवाब देती है, मैंने जहर नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। और बस उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और इसके बाद जब अबीहा गई हुई होगी हॉस्पिटल तो पीछे से रूम में आता है बुरकान और उसके बच्चे को उठाता है, जिसके अंदर वो डालता है अपनी कुछ पावर्स। उसके अंदर कुछ वो जादू कर रहा होता है बच्चे के अंदर, और पीछे से आ जाएगी अबीहा। अबीहा आ जाएगी पीछे से। वो क्या देखेगी कि उसके रूम में सिर्फ उसका बच्चा है और कोई नहीं है, जबकि वो अपनी नंद को छोड़ के गई थी। और इसके बाद मौलाना साहब यानी कि गनी बाबा आएंगे एक रूम में, जहाँ एक लड़की बंधी होगी जंजीरों से, और उसके ऊपर वो करेंगे दम दरूद। और जैसे ही वो कुछ दम करने वाले होंगे, लड़की कर देगी गनी बाबा पे हमला। जी हाँ, वो यहाँ हमला करेगी, लेकिन वो बंदी होती है जंजीरों से, वो उन तक नहीं पहुँच पाती। और यहाँ पे वो उसके ऊपर इतना दम दरूद करके फूंक रहे होंगे, और लड़की कहेगी क्या हुआ, तुम कुछ कर पाए? आखिर वो आ गया ना उसका बेटा इस दुनिया में, और वो तबाही लाएगा। दूसरी तरफ अदनान और अबीहा आएंगे हॉस्पिटल, जहां वो बच्चे का करवाएंगे वैक्सीन। और डॉक्टर ने कहेगी आपके बेटे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, और अबीहा कह देगी नहीं O नेगेटिव है। जबकि डॉक्टर ने बार बार कहेगी और अबीहा हर बार कह देगी नहीं O नेगेटिव है। और अदनान से कहेगी आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं ना, और बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो आएंगे घर पर आते हैं और ढूंढते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। हर फाइल देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। आखिर गायब किसने किया होगा, हम सबको ही पता है, बुरकान ने किया होगा। और अबीहा कहती है अदनान से आप ऐसा करें, हॉस्पिटल में कॉल करें, डुप्लिकेट निकलवाएं। और रिकॉर्ड रूम में जब वो फ़ोन करते हैं और पूरी डिटेल देते हैं निकलवाने के लिए, और उसी वक्त आ जाएगा बुरकान। जी हाँ, बुरकान यहाँ पर भी पहुँच जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बच्चे की सच्चाई सबके सामने आए। तो वो यहाँ आ जाता है और क्या करता है कि सारी की सारी फाइल्स, जितनी भी डेटा थी कंप्यूटर में, सारा का सारा करप्ट हो जाता है। जी हाँ, सब कुछ डिलीट हो जाता है।
और दूसरी तरफ अबीहा करवाती है बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट और रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें आया है AB पॉजिटिव। जी हाँ, और ये देख के अबीहा हैरान हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि बच्चे का ब्लड ग्रुप तो O नेगेटिव था। अदनान भी परेशान हो जाता है और डॉक्टर पे गुस्सा करता है कि आपके रिकवरी रूम से ऐसे कैसे डेटा डिलीट हो सकता है, जहां डॉक्टर उससे माजरत करती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे अबीहा जब हॉस्पिटल में आके बाहर चेयर पे बैठती है तो वहीं उसे वही औरत मिलती है जो उसे मिली थी पहले एपिसोड में और कहती है, देखो इस बच्चे का रंग बदल रहा है, खून बदल रहा है, वो आ चुका है, मैं जानती हूँ और तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अबीहा ये सुन के बहुत डर जाती है। वो कहती है, तुम कौन हो? वो कहती है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। और वहीं आ जाएगा अदनान। अदनान कहेगा, क्या हुआ अबीहा? अबीहा कहती है, ये देखो ये औरत, और वहाँ कोई औरत नहीं होती। और दूसरी तरफ होगा ये कि ज़मान और गनी बाबा पहुंचते हैं अदनान के ऑफ़िस, जहां अदनान तो नहीं मिलता लेकिन अदनान के घर का लेंगे एड्रेस और रवाना हो जाएंगे अदनान के घर के लिए। और यहाँ बुरकान को पता चल जाएगा कि गनी आ रहा है यहाँ पे अबीहा के पास, जो अबीहा को बताने कि क्या हो रहा है। और जब बजेगी घर की बेल और जाएगी अबीहा गेट खोलने, अबीहा गेट खोलेगी तो सामने आएगा ज़मान और गनी बाबा। अबीहा पूछती है, तुम ज़मान यहाँ कैसे आए? ज़मान कहता है, मुझे अदनान साहब से काम है। तो अबीहा कहती है, आ जाओ तुम घर के अंदर और अदनान को थोड़ा टाइम लगेगा आने में। यहाँ दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और गनी बाबा बताता है अबीहा को कि तुम्हारे घर पे जिनका साया है और जो बच्चा तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं जिनका है। अबीहा कह देती है, अच्छा अब तू मुझे बताएगा, क्योंकि वो अबीहा नहीं बुरकान होता है। जी हाँ, बुरकान अबीहा के अंदर आता है और गनी बाबा का सामना करता है। गनी बाबा देख के डर जाता है और अबीहा उसी वक्त अपने कमरे की तरफ भागती है। गनी बाबा और ज़मान भी भागेंगे अबीहा के पीछे देखने के लिए कि क्या हुआ है, कौन है इसके ऊपर। जैसे ही गनी बाबा उसके कमरे की तरफ बढ़ेगा तो क्या देखता है कि बेड पे अबीहा बैठी है, उसके बाल उसके मुंह पर हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही होती है। गनी बाबा और ज़मान उसके कमरे के अंदर आके दम करना शुरू करेंगे और जब गनी बाबा करेगा अबीहा पे दम तो अबीहा हो जाएगी कंट्रोल से बाहर, जहाँ उसे संभालना हो जाएगा बहुत मुश्किल। यहाँ अबीहा की आवाज़ सुन के अदनान कमरे में दौड़ा चला आता है और क्या देखता है कि उसकी बीवी के साथ दो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो ज़मान और गनी बाबा से पूछेगा, आप लोग मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? तो कहेंगे, इसके ऊपर जिन है, इसके ऊपर साया है, हम उसकी वजह से आए। जबकि अदनान इन दोनों की कोई बात नहीं मानेगा और इन दोनों को घर से निकलने के लिए कहेगा और फिर अबीहा हो जाएगी बेहोश। अबीहा बेहोश हो जाएगी। जब उसे होश आता है, अदनान पूछता है, अबीहा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो लोग कौन थे, क्या कर रहे थे? अबीहा कहेगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर भी अदनान बार बार पूछता रहेगा लेकिन अबीहा उसकी हर एक सवाल पे यही कहेगी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम मानो या ना मानो, मुझे कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। अगर कुछ याद होता तो मैं तुम्हें बताती। यहाँ अदनान बुरकान को बुला के पूछेगा, तुम्हें पता है अबीहा के साथ क्या हुआ था? जहाँ बुरकान बोलेगा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, अगर कुछ पता होता तो मैं आपको बताता। और यहाँ गनी बाबा और ज़मान करेंगे बात कि अबीहा पूरी तरह से है जिनके कंट्रोल में। जी हाँ, उसे जिन ने कंट्रोल कर रखा है, वो अब किसी की बात नहीं मानेगी। और यहाँ ज़मान अपना मोबाइल चार्जर से निकालने जाता है और उसे लगता है बहुत ज़ोर का झटका। जी हाँ, उसे इतनी ज़ोर से करंट लगा कि वो जल के खाक हो चुका था, उसकी बॉडी जल के खाक हो गई थी। और ये सब कुछ देखा है गनी बाबा ने अपने सामने होते हुए। गनी बाबा देख के डर जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये था अगला शिकार बुरकान का। और यहाँ पे अदनान आएगा ऑफिस, जहाँ सेक्रेटरी कहेगी, कल 2 बंदे आए थे आपका पूछने। अदनान कह देगा, मेरी मुलाकात हो गई। अब फिर वो कहेगी, कल कुछ अजीब सा हुआ था, मैं ले रही थी अपनी तस्वीर तो इस बंदे पे अजीब सा शेडो बनाया। अदनान देखेगा तो ज़रूर लेकिन वो इग्नोर कर देगा।
यहाँ फुप्पो आएगी अबीहा से मिलने और उससे बातों ही बातों में कहेगी कि अबीहा, मुझे ऐसा लगता है विक्की को कुछ हो गया है या उसके ऊपर कोई आसेब है। जबकि अबीहा ये बात नहीं मानती। फिर फुप्पो मजबूर होकर अबीहा को वो तस्वीर दिखाएगी जिस दिन उसने तस्वीर ली थी और उसके फेस पे शेडो बना आया। अबीहा तस्वीर देखेगी और हैरत में पड़ जाएगी कि ये वैसा ही शेडो है जैसा वक्कास की तस्वीर पे था उसके मरने से पहले। इसके बाद हम देखेंगे अगला सीन जहाँ पे अदनान होगा ऑफिस में और उसके ऑफिस में न्यूज़ चल रही होगी ज़मान नाम की शख्स की हो गई है मौत आग लगने से। तो अदनान सोचेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कल तक मेरे घर आया था। और फिर वो करेगा फ़ोन होटल में और कहेगा मुझे इस नाम की शख्स की पूरी डिटेल चाहिए। यहीं पे होगा हमारे एपिसोड का एंड। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे एपिसोड लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।